वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज आपके समक्ष मुन्ना कुमार मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो जो है हिस्ट्री का नया चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो वो जो सभ्यता थी वो नगरीकरण सभ्यता थी, जबकि ये जो वैदिक सभ्यता है या ग्रामीणकरण सभ्यता है तो ऐसे हिस्ट्री को कहा जाए तो उल्टा क्रम देखने को मिलता है, क्योंकि वो पहले जो सभ्यता जो पढ़े थे वह जो थी नगरीकरण सभ्यता थी और ये जो सभ्यता है ये ग्रामीणकरण सभ्यता है, जिसके पहले हमने बात की थी कि जो सभ्यता जो, लेकिन बात करें हिस्ट्री के चैप्टर में, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजा नहीं गया था उससे पहले हम लोग वैदिक काल से ही अपना हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं कि वैदिक काल में ये हुआ। तो वैदिक सभ्यता से पहले, वैदिक सभ्यता से जो भी पहले जो घटना घटी उसके बारे में जब हम लोगों को खुदाई हुई पता लगा तो हमें पता चला कि नहीं, पहले नगरीकरण सभ्यता आई, उसके बाद हमारे हिस्ट्री में ग्रामीणकरण सभ्यता देखने को मिलती है। तो ग्रामीणकरण सभ्यताओं से रिलेटिव आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप जाइए मत, पहले वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। और इसी समय आप पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही मूल मंत्र है, लिखना और पढ़ना और समझना। तो यहाँ पर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो काल रहा उसके संदर्भ में हम थोड़ा सा बात समझाने का प्रयास करते हैं। वैदिक सभ्यता का जो काल रहे 1500 से 600 बीसी तक का काल रहा। उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जो पढ़ा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने बात किया कि 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक जो काल था वह काल था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बताया जाता है कि 1700 के ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है, जिसके बीच में जो भी समय बचा उसमें कोई सभ्यता भर कर ज्यादा मायने में नहीं आती है। उसके बाद सभ्यता जो देखी जाती है वह देखी जाती है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। और इस सभ्यता में 1500 से लेकर 600 बीसी तक की सभ्यता रही है। इसको पढ़ने के क्रम से, अच्छे से समझने के क्रम में दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो वैदिक सभ्यता है ये वेदों पर आधारित थी। किस पे आधारित थी भाई? वेदों पर आधारित थी। और वेद हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वेद चार होते हैं। तो वेदों पर आधारित थी, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होते हैं। ये चार वेद होते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद होते हैं जिसे पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है तथा उत्तर वैदिक काल के नाम से दो भागों में डिवाइड किया गया। किसको? वैदिक काल को दो कालखंडों में डिवाइड किया गया पढ़ने की दृष्टि से, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिनका जो काल रहा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कौन सा काल रहा है? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। जो यह वैदिक काल है, वैदिक जो सभ्यता है, इसका पूरा पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा कि वैदिक काल कितना से कितना तक? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। लेकिन इसको दो पढ़ने के क्रम से दो भागों में डिवाइड किया गया समझने के लिए, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वेद जो थे वह चार थे, और चार वेद में से जो ऋग वेद को पढ़ना है वह पूर्व वैदिक काल में पढ़ना है। और ऋग वेद जो पढ़ते हैं उसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वैदिक काल कितना बीसी तक? तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। जबकि उत्तर वैदिक काल जो था वह चार वेदों में से, हम बता रहे हैं चार वेद जो था, चार वेदों में से ऋग वैदिक हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ लिया, लेकिन तीन वेद जो बच गए, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, वह उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि वैदिक काल में क्या क्या थी, कैसे कैसे थी, पहले उनको समझेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से पूरे वीडियो में
देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल का क्या था, उत्तर वैदिक काल का क्या था, और कैसे आपके एग्जाम में, कैसे आपके कंपटीशन में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके क्लास में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं परिचय के संदर्भ में कि वैदिक काल के परिचय में हमने जाना कि दो कालखंडों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को कहा गया कौन सा, उत्तर वैदिक काल। बात करते हैं वैदिक जो शब्द है ये वेद से लिया गया, किससे, वेद। वेद जो शब्द है उससे वैदिक आता है, वेद शब्द से बना है वैदिक, वैदिक सभ्यता, जिसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है वेद का अर्थ, ज्ञान। क्वेश्चन पूछेगा कि वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और इनके जो निर्माता है, कोई किसी ने कहा कि निर्माता कौन, भाई वैदिक सभ्यता के कोई तो निर्माता होगा, तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य को कहा गया। किनको कहा गया है, आर्य वैदिक का निर्माता है। और आर्य जो है वह संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, आर्य जो है निर्माता आर्य को कहा गया है। आर्य जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर कहा गया है कि श्रेष्ठ थे, कुलीन थे। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। कौन थे भाई, आर्य। और इनका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। ये बताए कि यह भारत में आए थे, मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये कहने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि मूलतः यह यहाँ के निवासी थे। जिसमें मूलतः निवासी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे भाई, मध्य एशिया से आए थे। ये किसने कहा, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद यह कहते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद ये कहते हैं कि आल्स पर्वत जो है यूरेशिया में पड़ता है और मध्य एशिया से दोनों के बीच में पड़ता है, वहां से आए थे। ये कहा, इन्होंने कहा डॉक्टर संपूर्णानंद ने। लेकिन इनकी बात को उतना धैर्य नहीं दिया गया। लेकिन कुछ भारतीय व्यक्ति जो थे, भारत के रहने वाले कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, जिसमें कहने वाले बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि आर्टिक से आए थे, जो उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव जो होता है वहां से आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर कर आप देख सकते हैं और साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वह तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे भाई, तिब्बत से। लेकिन प्रमुख रूप से आर्य आए थे कहां से, तो प्रमुख रूप से वह मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया में ही बताया जाता है कि मध्य एशिया में उनका ज्यादातर मात्रा में स्थान देखने को मिलता है, वहीं से आते हैं। तो मध्य एशिया से इनकी बातों को सहमति गई। तो आर्य कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से। किसने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था। आर्य के निर्माता, सॉरी, वैदिक काल के निर्माता कौन है, तो आर्य हैं। कौन है भाई, आर्य हैं। अब इनकी जो जानकारी मिलती है, वैदिक जो सभ्यता है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जिसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री के चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को समझने के लिए 3 कालखंडों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल था जिसमें लिखित हुई कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल था जिसमें लिखित हुई तो साक्ष्य थी, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल वैसा काल था जिसमें लिखित हुई तो साक्ष्य है, लेकिन पढ़ भी सकते हैं। जो हम लोग वैदिक काल से पढ़ते हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं। इनके जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं साहित्य तथा पुरातात्विक, दोनों से मिलते हैं। इनकी वैदिक जो सभ्यता है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, साहित्य और पुरातात्विक दोनों से मिलती है, जिनके संदर्भ में हम बात करने वाले, दोनों से मिलती है। अब बात करते हैं कि पुरातात्विक से साक्ष्य कौन कौन मिले, पुरातात्विक से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कि ये हम वैदिक सभ्यता में हम समझने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे।
तो पुरातात्विक की बात करें तो पुरातात्विक में एक बोगाजगोई अभिलेख है जो मध्य एशिया में पड़ता है। बोगाजगोई अभिलेख ये 1400 बीसी पुराना है और यहाँ से इस अभिलेख से कुछ देवताओं के, भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। क्वेश्चन यह हमेशा पूछा जाता है कभी कभी, या एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बोगाजगोई अभिलेख है जो उस पे भगवान कौन देवताओं का नाम मिलता है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ये जो मिलते हैं। और कितना साल पुराना है, तो 1400 बीसी पुराना है। ये पुरातात्विक है। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ। पुरातात्विक का मतलब होता है वैसी चीज जो खुदाई कर कर हमें प्राप्त होती है, जैसे शिलालेख, स्तंभ, कुछ भी प्राप्त होती है जिससे हमें मिलता, जो हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिसे हम देखकर अनुमान लगाते हैं, खुदाई कर कर जो भी वस्तु मिलती है उसे पुरातात्विक बोला जाता है। जबकि साहित्य की बात करें तो जो भी चीजें जो लिखित हुई है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं सिंपली बात में, तो हम उसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी पुरातात्विक थी, जो वहां पर अभिलेख मिले इतना पुराना था, जिसमें कुछ देवताओं को भी वर्णन मिले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आप बढ़िया से देख रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर हमने देखा कि वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व वैदिक काल में जो मृदा भांड मिले हैं, मृदा भांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। क्या होते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन, जो गौरिक मिट्टी मृदा भांड होते थे, जिन्हें ओसीपी कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में जो गौरिक मृदा भांड होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, उसे ओसीपी कहा जाता था, ये हमेशा याद रखेंगे। जबकि वही उत्तर वैदिक काल में, कौन काल में, उत्तर वैदिक काल में जो चित्र धूसर मृदा भांड थे, जो चित्र मिट्टी के जो बर्तन थे उस पे चित्र बनाए हुए थे, जो मिट्टी के मृदा भांड मिले हैं, जिसे PGW के नाम से जाना जाता है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में चित्र धूसर मृदा भांड मिले हैं उसे PGW के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत से कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या मिले हैं। साहित्यिक स्रोत में मैंने पहले बताया कि लिखा हुआ जो ऋग वेद है, ऋग वेद हम लोग 4 वेदों के बारे में जाना कि जो वेदों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। कितनी है, वेदों की संख्या जो है 4 है। 4 वेद हैं और उनके बारे में हमने जाना कि 4 वेद हैं, जिसमें पहला वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है, ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है, जिनके संकलनकर्ता यानी संकलनकर्ता जो हैं वह कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास है। कौन है भाई, कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास, जिसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। 10 मंडल का मतलब होता है 10 अध्याय से, 10 पाठ से। तो यहाँ पर पाठ का मतलब कि 10 अध्याय है उसमें, जिसमें 1028 सूक्त हैं। 8 सूक्त का मतलब होता है मंत्र से। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और सूत्रों की संख्या कितनी है भाई, तो 1028, जिसे मंत्र भी कहा जाता है। और ये जो 10 मंडल थे, जिसमें 2 से लेकर 7 तक, कैसे लेकर भाई, 2 से लेकर 7 तक पहले संकलित किया गया, लेकिन बाद में इसमें नया जो जोड़ा गया वह प्रथम और 10वां जो मंडल था उसमें नया को जोड़ा गया। तो यहाँ पर प्रथम एवं 10वें मंडल सबसे नया मंडल है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे नया मंडल कौन है, तो प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया है। जिसमें तृतीय मंडल मैंने जाना कि 10 मंडल थे, जिसमें जो प्रमुख आपके समक्ष मंडल से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम के लिए, मैंने उसे यहाँ पर लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि तृतीय मंडल में क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किनका वर्णन किया गया है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो हम लोग गाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वो उसकी व्याख्या किसमें की गई है, तो तृतीय मंडल में। जबकि 7वें मंडल में ये 10 राज्य
युद्ध की चर्चा की गई है कि यह नदी जो था पुरुषनी नदी, वहीं पर 10 राग, जिसमें राजा जो थे सुदास नामक राजा ने 10 राजाओं के साथ युद्ध की थी। तो यह कौन से मंडल में वर्णन किया गया है? 7वें मंडल में। जबकि 9वें मंडल में यह वर्णन किया गया है कि सोम देवता का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 9वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? सोम देवता का। तथा 10वें मंडल में यह वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिलती है। 10वें मंडल में क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि यह जो जाति पाति थे, जिसमें ये जाति पाति को लेकर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें उसमें अपने कर्म के आधार पर जो जैसा कर्म करता तो उनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 4 भागों में विभाजित किया गया था: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इस कहानियों में जिसमें बाहों में भुजाओं में बल था, जिसे क्षत्रिय कहा गया, पढ़ने लिखने में जो थे उसे ब्राह्मण कहा गया, उसे जो निचले थे उसे वैश्य, और जो निचले जो क्षुद्र जो होते थे, जब जो निचले दर का काम करते थे, चाम छीनना ये वगैरह वगैरह, जिसे क्षुद्र कहा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर 10वें मंडल में देखने को मिलती है। हमने ऋग्वेद के बारे में समझ लिया। अब हम थोड़ा सा साम वेद के बारे में समझते हैं। जो हमने जाना था कि वेदों की संख्या 4 थी और वेद पर भी आधारित, और वेद शब्द से ही वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है। वेद शब्द से ही वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है। इसलिए हम दूसरा वेद के बारे में समझ रहे हैं कि सामवेद। सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? तो जो ऋग वेद थे, जिसको लोग गा सकते थे, समझ सकते थे, उसको हमने सामवेद में रखा गया है, जो संगीतों का वेद कहा गया है। किसका वेद कहा गया है? संगीतों का वेद कहा गया है। और संगीतों का ये जनक भी कहा जाता है सामवेद को। संगीत का जो जनक है, इसे संगीत के जो जनक होते हैं, संगीत के गाता होते हैं, इसे कहा गया है। जबकि हिस्ट्री के जो पिता हैं वह हेरोडोटस है। इसमें 7 स्वरों का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किस वेद में? तो सामवेद में। क्वेश्चन पूछेगा कि 7 स्वरों का जो 7 सुर होते थे उसका प्रथम बार प्रयोग किस वर्ण में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। जबकि यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद जो वेद था उसमें यज्ञ करने की जो विधि थे उनका वर्णन मिलता है। जो यज्ञ करने के जो पहले ऋषि मुनि जो थे यज्ञ करते थे, कैसे विधि करने थे, उनका वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। तथा गद और पद होते थे, उनका भी वर्णन जो मिलता है यजुर्वेद में मिलता है। जबकि अथर्ववेद की बात करें, ये चौथा वेद था अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना वशीकरण शादी विवाह ऐसे जो मिलते थे, वो कौन से वेद में मिलते थे? अर्थवेद में। और अर्थवेद को ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। और सबसे यह बाद का वेद है। कब का वेद है? सबसे बाद का वेद है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद सबसे बाद का वेद है? तो अर्थवेद है। जिसमें हमने समझा कि यह वेद जो थी इनके जो घटनाएं थी, हमने सामवेद को समझा, यजुर्वेद को समझा कि जिसमें यज्ञ की विधियों का जो वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, जबकि जादू टोना वशीकरण का जो वर्णन किया गया है वो अर्थवेद में किया गया है। अब जो वेद थे, वेद के कुछ उपवेद थे, जिसमें हमने पढ़ा है जो उपनिषद थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर जो ऋग्वेद थे, और ऋग्वेद में जो उसको गाने वाले थे, पढ़ने वाले थे, जिसको उद्योता कहा गया। क्या कहा गया है? उद्योता कहा गया है। जिसको गाने वाले थे, ऋग्वेद को गाने वाले जो लोग थे, सामवेद को गाने वाले, यजुर्वेद को गाने वाले, अर्थवेद को जो गाने वाले थे, जो यहाँ पर हमने लिखा है पढ़ने वाले या गाने वाले, जिसे उद्योता कहा जाता था। और वेद के जो उपवेद होते थे, उपवेद जो होते थे वह इस तरीके से मैंने डाउनलोड किया गया कि ऋग्वेद के उपवेद कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो उपनिषद है इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। जो आरण्यक होते थे, आरण्यक का मतलब होता था जो वन में रहकर पुस्तक लिखते थे, जिन्हें आरण्यक क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में कौन कौन लिखे थे पुस्तक, तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे ऋग्वेद में बताएं कि ऋग्वेद को गाने वाले को
होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। जबकि होत्री कहा जाता था, जबकि सामवेद को गाने वाला के लिए उद्गाता, जबकि यजुर्वेद को गाने वाला अर्ध्युक कहा जाता था, जबकि अर्थवेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इसको याद रखेंगे। फिर ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद को गाने वाले को अधर्यु, और यहाँ पर बात करें अर्थवेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। जबकि ऋग्वेद का उपवेद था याववेद था, जबकि सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है, जबकि यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, जबकि अर्थवेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से कि जो उपनिषद थे, उपनिषद कितनी थी? 108 थी, जिसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऋग्वेद में जो थे उपनिषद कोशकी और ऐत्रेय, कोशकी और ऐत्रेय जो थे ये ऋग्वेद के उपवेद थे, जबकि सामवेद के जो थे वो केन और छांदोग्य, केन और छांदोग्य उपनिषद हैं किसके? सामवेद के। जबकि यजुर्वेद के जो उपनिषद है वह तैत्तिरीय और मैत्रेय, तैत्तिरीय और मैत्रेय जो हैं यजुर्वेद के हैं, जबकि अर्थवेद के जो हैं मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक, ये जो हैं अर्थवेद के। आर्णयक की बात करें जो वन में रहकर गाने वाले थे, जैसे ऋग्वेद को जो गाने वाले थे वह कोशकीय और ऐत्रेय जो थे वही गाने वाले थे, जबकि सामवेद को जो पुस्तक लिखे, सामवेद के बारे में जो पुस्तक लिखे हैं जो वनों में रहकर, वह थे जैमिनी और छांदोग्य थे, और जिसमें यजुर्वेद को जो गाने वाले थे, जो किताब लिखने वाले थे, वह तैत्तिरीय और शपथ थे, जबकि अर्थवेद को जो बताए गए हैं अर्थवेद का कोई नहीं था, यहाँ पर कोई भी पुस्तक नहीं लिखा है। जबकि इनकी वेदांगों की संख्या जो होती है 6 होती है। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प, ये जो होते हैं 6 वेद होते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।